नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है और देश भर में श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार माना जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित है। महाशिवरात्रि का पर्व फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, यानी इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने वैराग्य का त्याग कर वैवाहिक जीवन को अपनाया था। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भी महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है और भगवान शिव के अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी व्यक्ति को मिलता है। शिव है सत्य, शिव ही अनंत। फरवरी के इस पावन रात्रि में जब पूरा देश भगवान भोलेनाथ की उपासना में मग्न है, कहीं घाटियों की गूंज है, कहीं घंटियों की गूंज है, तो कहीं ओम नमः शिवाय का महाजाप, कहीं शिवालयों में जल अभिषेक की कतारें लग रही है और कहीं कांवड़ियों के कदमों से रास्ता पवित्र हो रहा है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के पूजा विधि के बारे में। व्रती को महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाए। इसके पश्चात उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अपने चारों ओर गंगा जल का छिड़काव करें। फिर शिवजी और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से शिवजी और मां पार्वती की पूजा अर्चना करें। भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, आक के पत्ते आदि जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही पूरे शिव परिवार को भी वस्त्र अर्पित करें। सुहागिन महिलाओं को शिवरात्रि के दिन श्रृंगार का सामान माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर सुबह और शाम 2 समय शिव परिवार की पूजा करना चाहिए। साथ ही मन में सुख समृद्धि की कामना करें। महाशिवरात्रि देवों के देव महादेव का पावन पर्व, जब भक्त पूरी रात शिव नाम का स्मरण करते हैं। पुराणों के अनुसार इस रात भगवान शिव का सृष्टि रक्षा के लिए तांडव हुआ था। इसी रात मां पार्वती और भगवान शंकर का विवाह भी माना जाता है। इसके अलावा हर महीने आने वाली चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा सबसे कमजोर स्थिति में होता है, इसलिए भगवान शिव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। इसलिए इस दिन जो व्यक्ति भगवान शिव की उपासना करता है, उसकी कुंडली से चंद्र दोष भी दूर हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस रात जागरण करने से व्यक्ति को जीवन में ऊर्जा, संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के पूजा मुहूर्त के बारे में। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 15 फरवरी रविवार के दिन शाम को 5:05 पर होगा। वहीं अगले दिन यानी 16 फरवरी सोमवार को शाम के 5:35 चतुर्थी तिथि व्याप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार
जिस रात में निशिष्ट काल में चतुर्दशी तिथि का संयोग बनता है, उसी दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसे में महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा करना 15 फरवरी को माना जाएगा। वहीं जो लोग केवल चतुर्दशी का व्रत करते हैं, वे 16 फरवरी को भी व्रत रख सकते हैं। अब की बार महाशिवरात्रि पर शिव पूजा का शुभ मुहूर्त शाम में श्रवण नक्षत्र के शुभ संयोग में होगा। मान्यता है कि श्रवण नक्षत्र में शिव पूजन करना अत्यंत उत्तम होता है। पंचांग के अनुसार 15 फरवरी रविवार को रात में 7:48 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। उपरांत श्रावण नक्षत्र शुरू हो जाएंगे। इस बार स्वार्थ सिद्धि योग में शिव पूजन का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन शाम को शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। वैसे तो रोजाना घरों में देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है, लेकिन उनकी विशेष कृपा प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि का दिन बेहद खास माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। ऐसे में इस दिन शिवलिंग की पूजा और अभिषेक करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही महादेव भी प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से आपके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जहाँ जहाँ भी शिवलिंग स्थापित है, वहाँ भगवान शिव का आगमन अवश्य होता है। अगर महाशिवरात्रि के दिन सच्ची श्रद्धा से व्रत किया जाए तो भगवान शिव आपके सभी कष्टों का हरण कर लेते हैं। बता दें, महाशिवरात्रि का व्रत सबसे प्रभावशाली और लाभकारी व्रत माना जाता है। आज आपको बताते हैं इस व्रत का महत्व और इसके पीछे की रोचक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवों के देव महादेव और माँ पार्वती का विवाह फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। इसी वजह से हर साल फागुन माह में महाशिवरात्रि के पर्व को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर शिव भक्त भगवान शिव की बारात निकालते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही व्रत करते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से साधक को वैवाहिक जीवन से संबंधित सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा रात्रि 4 प्रहर के समय करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस प्रहर में भगवान शिव का अभिषेक करने से 7 विविध पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। माना जाता है कि जल अभिषेक करने के साथ भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं। लेकिन बेलपत्र तोड़ने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। शास्त्रों में बताया गया है, बेलपत्र को किसी भी महीने के चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि, सोमवार एवं अमावस्या तिथि को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागीदार होता है। साथ ही बेलपत्र तोड़ते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आप पेड़ की पूरी टहनी ना तोड़ें। एक एक कर पत्तों को ही जमा करें। बेलपत्र को तोड़ने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती को स्मरण करें और फिर बेलपत्र वृक्ष को नमस्कार करते हुए पत्ते तोड़ना आरंभ करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि वे कटे या मुरझाए हुए ना हो। साथ ही बेलपत्र अर्पित करने से पहले उन्हें अच्छे से धो ले और फिर शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करें
और सौभाग्य के प्राप्ति के लिए भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना करें। इसके साथ बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ नियमों का ध्यान रखा जाए तो वे जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को किस तरह चढ़ाए बेलपत्र। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो 3 या फिर 5 पत्ते चढ़ाना शुभ होगा। आप चाहे तो 11 पत्ते या फिर इससे भी ज्यादा चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का एक नियम है। इसके लिए बेलपत्र को साफ पानी से धो लें। इसके बाद आप चाहे तो केसर या चंदन का इस्तेमाल करके ओम लिख सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग में चढ़ाते समय चिकनी वाली तरफ को चढ़ाएं। उभरा हुआ भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो शिवलिंग में चढ़े हुए बेलपत्र को लेकर साफ पानी या गंगा जल से धो लें और फिर चढ़ा दें। ऐसा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि बेलपत्र अलग तरह की होती है जिसमें एक में ही 3 पत्तियां होती है। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि 3 पत्ते वाली ही बेलपत्र चढ़ाएं, क्योंकि इन्हें भगवान शिव के 3 नेत्र के रूप में माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह गंदी ना हो। इसके अलावा बेलपत्र में किसी भी प्रकार का दाग धब्बा या फिर कटा हुआ ना हो। कटी फटी बेलपत्र चढ़ाने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। वेद शास्त्रों में भगवान शिव के कई स्वरूपों का वर्णन किया गया है। क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए सांप के पीछे की रोचक कथा क्या है? वैदिक धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव के गले में लिपटे हुए सांप का नाम वासुकी है, जिन्हें सभी नागों का राजा कहा जाता है। कथा के अनुसार हिमालय में नागवंश के लोग वास करते थे, जिन्हें भगवान शिव से बहुत लगाव था। इन्हीं में से एक नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें अपने गले में धारण करने का वरदान दिया था और तब से वे अमर हो गए। ज्योतिष शास्त्रों में इस संयोग के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से भक्तों को भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर कौन से उपाय करना होगा शुभ? महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना करने से और शिवलिंग पर गन्ने का रस और काला तिल अर्पित करने से शनि ढैया और शनि की 7.5 के प्रकोप से निजात पाया जा सकता है। महाशिवरात्रि पर्व के दिन भगवान शिव का अभिषेक जल में दुर्बा और कुश मिलाकर करने से राहु के दुष्प्रभाव को दूर किया जा सकता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव के पंचाश्री मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के समय भोलेनाथ को कुल 21 बेलपत्र एक-एक करके अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। इस उपाय का पालन करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही शनि देव का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। इस दिन इस शुभ योग में 13 बेलपत्र लें और उन पर शहद लगाएं। फिर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिव जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर हो जाती है। पूजा पाठ से पहले स्नान करना आवश्यक माना जाता है। इसलिए शिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि की पूजा से पहले स्वर्ण सिद्धि योग में स्नान ध्यान करें। स्नान से पहले पानी, बेलपत्र, लाल चंदन, दही, हल्दी और बेसन मिलाकर स्नान करें।
मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन सभी शिव मंदिरों में भीड़ भाड़ का माहौल रहता है। महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्त महादेव की कृपा पाने के लिए विविध पूजा पाठ करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन अबुझ मुहूर्त है। इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य किसी भी समय किया जा सकता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए व्रत का नियम के अनुसार पालन भी करती है। प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान शिव की पहली पत्नी सती की मृत्यु हो जाती है तो भगवान शिव बेहद दुखी हो जाते हैं। इसके बाद जब सती का मां पार्वती के रूप में पुण्य जन्म होता है तो भगवान शिव उन्हें देखते ही नहीं है। पश्चात मां पार्वती भगवान शिव को मनाने के लिए कामदेव की सहायता लेती है ताकि भगवान शिव की तपस्या भंग हो सके और इस कोशिश में कामदेव की मृत्यु भी हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ भगवान शिव के हृदय में मां पार्वती के लिए प्रेम और करुणा उत्पन्न होता है। इसके बाद मां पार्वती से विवाह का निर्णय भगवान शिव करते हैं। तभी इसी पावन माह यानी कि फागुन माह के अमावस्या तिथि के दिन इनका विवाह हुआ था। भगवान शिव और मां पार्वती के शुभ विवाह के दिन से महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाने लगा। शिव को आदि योगी कहा गया है, यानी योग के प्रथम गुरु। शिव का योग केवल आसन नहीं बल्कि मन, शरीर और चेतना का संयोग है। शिव का ध्यान व्यक्ति के भीतर भी यात्रा पर ले जाता है। बाहर की दुनिया की आवाज से हटाकर भीतर की शांति से जोड़ता है। कहते हैं ज्योतिर्लिंगों का दर्शन केवल यात्रा नहीं बल्कि अनुभूति है। शिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात, जो फागुन माह की 13वीं तिथि को शिव भक्तों द्वारा रात भर की जाने वाली पूजा अर्चना को संदर्भित करता है। ये अधिकांश हिंदू त्योहार से भिन्न है, जो दिन के समय मनाए जाते हैं। रात भर शिव की प्रार्थना और पूजा उस समय की स्मृति में की जाती है जब शिव ने संसार को अज्ञान से मुक्ति दिलाई, जिसका प्रतीक अंधकार है। शिवलिंग केवल पूजा का उपकरण नहीं, ये अनंत की प्रतिकामनता है। वह रूप जो किसी आकार में बंधा नहीं और वह ऊर्जा जो निराकार होकर भी सृष्टि को गतिमान रखती है। शिवरात्रि शिव की आत्म उपलब्धि का उत्सव है, लेकिन ये पार्वती के धैर्य और तप की जीत भी है। पार्वती ही शक्ति है, शक्ति के बिना शिव नहीं और शिव के बिना शक्ति नहीं। चाहे पौराणिक कथाएं हो या लोकगीतें, शिव को भोलेनाथ कहा गया क्योंकि वे सरल, सहज और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं। देवताओं से लेकर असुरों तक शिव सभी को वरदान देते हैं। शायद यही वजह है कि शिव के भक्तों में विविधता सबसे ज्यादा मिलती है। शिव को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा केवल प्रतीक नहीं, बेलपत्र में एंटीऑक्सीडेंट, कूलिंग और डिटॉक्सिफिकेशन गुण पाए जाते हैं और इसे पौधे कभी सूखता नहीं बल्कि नई पत्तियां देता है। शायद इसी के लिए बेलपत्र को जीवन और पुण्य जन्म का प्रतीक माना गया है। शिव कहते हैं जहां भय समाप्त हो वही स्वतंत्रता है, जहां क्रोध समाप्त हो वही धैर्य है और जहां अहंकार समाप्त हो वही ईश्वर है। महाशिवरात्रि के इस रात आप सबके जीवन में शांति, ऊर्जा और नई शुरुआत आए। टीवी 24 की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। तब तक के लिए नमस्कार।